आज की इस वीडियो में सजीव और निर्जीव में अंतर जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। सजीव वे समस्त जीव जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती हैं, सजीव कहलाते हैं। तो सजीव में ये सब क्रियाएं होती हैं। हमारे आसपास हम बहुत से सजीव देखते हैं। कौन से हैं सजीव? देखिए उदाहरण: मनुष्य, चींटी, हाथी, अमीबा, नीम का वृक्ष, सरसों का पौधा। ये सभी सजीव हैं क्योंकि इनमें श्वसन की, पोषण की ये सब क्रियाएं होती हैं। अब देखिए निर्जीव क्या है। वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन उपयोगी आवश्यक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि नहीं होती, वे सभी निर्जीव हैं। हमारे आसपास बहुत से निर्जीव पदार्थ दिखाई देते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए हमारे चारों ओर कुर्सी, मेज, पत्थर, बर्तन, खिलौने, कपड़ा, ये सब क्या है? निर्जीव हैं क्योंकि इनमें ना तो पोषण होता है ना ही श्वसन क्रिया होती है। अब इनमें अंतर देखिए। पहला अंतर, सजीवों की आकृति निश्चित होती है जिससे ये पहचाने जाते हैं, जबकि निर्जीव की आकृति निश्चित नहीं होती। एक निर्जीव वस्तु की बहुत सी आकृतियां हो सकती हैं। अब देखिए सजीव में जैसे बिल्ली है, बिल्ली कैसी भी होगी आप उसको पहचान लोगे क्योंकि उसकी एक निश्चित आकृति होती है। और बर्तन में इनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। तो निर्जीव जो है इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, जबकि सजीवों की आकृति निश्चित होती है। इसलिए सजीवों को हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे बिल्ली है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है, कुत्ता है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। अब देखिए दूसरा अंतर, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जबकि निर्जीवों का शरीर मृत कोशिकाओं से बना हो सकता है या सूक्ष्म कणों से बना हो सकता है। अब जैसे मनुष्य का शरीर है, ये इसमें क्या होती है? बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म होता है। लेकिन कुर्सी क्या है? निर्जीव है। मान लीजिए लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी किससे मिली है? पेड़ से। अब पेड़ में तो कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो कुर्सी बनी है इसमें कोशिकाएं मृत हो चुकी हैं। तीसरा अंतर है, सजीव का शारीरिक संगठन कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र से बना होता है, जबकि निर्जीव मृत कोशिकाओं या तत्वों से बने होते हैं। अब सजीव हैं, आपको मालूम होगा बहुत सी को एक सी की तरह का कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। बहुत से ऊतक जो एक सा कार्य करते हैं वो अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग जो तरह का कार्य कर रहे हैं वो अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्रों से मिलकर सजीव का निर्माण होता है। चौथा अंतर, सजीव को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है, जबकि निर्जीव को जो ऊर्जा मिलती है वो बाह्य स्रोतों से मिलती है। अब हम कई तरह के काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हमें जो ऊर्जा मिल रही किससे? भोजन से मिलती है। जबकि जैसे गाड़ी चल रही है या कार चलती है, उसके लिए पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है, तो बाह्य स्रोत से निर्जीवों को ऊर्जा मिलती है। अगला अंतर है, सजीव में आंतरिक वृद्धि के साथ साथ बाह्य वृद्धि भी होती है, जबकि निर्जीव में केवल बाह्य वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य है, ये क्या होता है? पहले छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वृद्धि होती है उसमें आंतरिक वृद्धि भी हो रही है। उसके जो शरीर के आंतरिक अंग हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है, उसकी अस्थियों में वृद्धि हो रही है, उसके जो अंग हैं उसमें वृद्धि हो रही है, साथ ही बाह्य वृद्धि भी होती है, जबकि निर्जीवों में केवल बाह्य वृद्धि होती है। अगला अंतर है, जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन क्रिया के कारण भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। हम जो भोजन करते हैं श्वसन क्रिया द्वारा
उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा क्या होती है, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती है। अगला अंतर है, सजीवों में गति आंतरिक ऊर्जा के कारण होती है जबकि निर्जीवों की गति बाह्य ऊर्जा के कारण होती है। देखिए, सजीव में क्या होते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया के द्वारा, उससे ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा के कारण सजीवों में गति होती है। जबकि निर्जीवों में गति के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे स्कूटर है या बाइक है, अगर कोई चलाता है तो क्या करते हैं, उसके लिए डीजल या पेट्रोल डाला जाता है उसमें। सजीव उद्दीपनों के कारण प्रतिक्रिया करते हैं जबकि निर्जीव उद्दीपनों के कारण किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारे हाथ में कोई नुकीली चीज़ चुभ जाती है या गर्म चीज़ लगती है तो हम अपना हाथ वहाँ से तुरंत हटा लेते हैं। जबकि निर्जीव जो है उसमें हम कोई कील ठोक देते हैं या कोई गर्म पानी उसमें डाल देते हैं, तब भी उसमें किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो हम कह सकते हैं सजीव उद्दीपनों के कारण प्रतिक्रिया करते हैं जबकि निर्जीव नहीं करते। सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं जबकि निर्जीव में यह क्षमता नहीं होती। जैसे बिल्ली है, वो छोटे बच्चे को जन्म देती है। इसी तरह से आम के पौधे से जो बीज होता है, आम का बीज, उससे आम के पौधे को तैयार किया जा सकता है। सरसों के बीज से सरसों का पौधा तैयार होता है। सरसों का बीज कहाँ से मिला? सरसों के पौधों से मिला। जबकि निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जबकि निर्जीव में कोई भी जीवन चक्र नहीं होता। जैसे मेढक है, मेढक में क्या होता है, मेढक अंडे देता है, अंडे से लार्वा बनता है। मेढक के लार्वा को टेडपोल भी कहते हैं और टेडपोल बाद में वयस्क मेढक बन जाता है। जबकि निर्जीव में कोई भी जीवन चक्र नहीं होता। अगला अंतर है, सजीवों में गति होती है इसलिए वह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। निर्जीव स्वयं स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सजीव में क्या होती है, गति है और गति होने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। जबकि निर्जीव स्वयं स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को उसको रखना पड़ेगा, वो स्वयं अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगी। इसी तरह से देखिए, सजीव में उपापचय के लिए रचनात्मक और विघटनात्मक क्रिया होती है जबकि निर्जीव में ऐसी क्रिया नहीं होती। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक या उपापचय क्रियाएं होते रहती हैं। इसमें कई उपयोगी पदार्थ बनते हैं और कुछ उपयोगी पदार्थों का विघटन होता है। तो इस तरह से सजीव में उपापचय के लिए रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं होती हैं जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है जबकि निर्जीव का निश्चित जीवन काल नहीं होता। जैसे देखिए, कछुए का जीवन काल 150 वर्ष के आसपास होता है। आपको मालूम होगा कुत्ते का जीवन काल 12 से 16 वर्ष के बीच का होता है जबकि निर्जीवों का एक निश्चित जीवन काल नहीं होता। तो सजीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, अलग अलग जंतुओं का अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे घरेलू मक्खी का जीवन काल 76 दिन का होता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है जबकि निर्जीवों को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हवा, पानी और भोजन क्या है, सजीवों की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। सजीवों में उपापचय क्रिया लगातार होते रहती है जबकि निर्जीवों में उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है।
जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर इसका पाचन होते रहता है। अब सजीव के उदाहरण पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, मनुष्य। इसके अलावा भी आपने देखे होंगे बहुत से छोटे जीव होते हैं, जैसे चींटी है, अमीबा है जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो भी सजीव के उदाहरण हैं। निर्जीव के उदाहरण कुर्सी, मेज, टीवी, फ्रिज, कार, साइकिल, ये निर्जीव के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे निर्जीव देखे होंगे, तो ये निर्जीवों के उदाहरण हैं। तो इस तरह से वीडियो में आपने जाना सजीव और निर्जीव में अंतर।